सबको नमस्कार। और आज आप लोग का पहला दिन है और आप लोग इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि जब भी कोई आदमी किसी कंपनी में नया काम करने के लिए जाता है, चाहे उसके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, वह आदमी हमेशा उस कंपनी के लिए नया रहता है, उस जगह के लिए नया रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ उसको पता नहीं है। यहाँ पे क्या काम है, कैसे खतरे होते हैं, और यहाँ पे किन को रिपोर्ट करना है, किन से बात करनी है, कहाँ फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, कहाँ पे आग बुझाने की फैसिलिटी है ना, एम्बुलेंस का क्या नंबर है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं रहता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पता ना हो तो हमें अगर कोई ख़तरा हो तो हम उसको किसी को बता नहीं पाएंगे, तो और भी कुछ बड़ा हो सकता है। इस इंडक्शन ट्रेनिंग में यहाँ के कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। और इंडक्शन ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि एक परिचय होता है एक दूसरे से, जिससे कि आप यहाँ पे आसानी से सारी चीज़ों को समझ पाएँ और अपना काम स्टार्ट करें। जो कि यहाँ पे पावर प्लांट बना रहा है, कितना मेगावाट का, 660 मेगावाट का 2 यूनिट यहाँ पे बन रहा है। ये एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है और इसके अंदर में और भी कंपनियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं। वो कंपनियों के अंदर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर। तो इस तरह से यहाँ पे जो मेन क्लाइंट है, जो क्लाइंट है यहाँ पे, वो है आपका, वो यहाँ पे पावर प्लांट उसका बन रहा है और हम लोग सभी लोग पावर प्लांट के लिए काम कर रहे हैं। कि यहाँ सारा इक्विपमेंट है और वही यहाँ पे उसको इंस्टॉल भी करवा रहा है, मतलब कि सारी चीज़ को बनवा रहा है। उसी के देख रेख में आप लोग काम करेंगे। यहाँ पे सेफ्टी के लिए को रखा गया है कि भैया पे, मतलब उसके बदले में वहाँ पे काम कर रहा है। आप जहाँ पे काम करने आए हैं, इस जगह का नाम कोई पूछे तो आपको यही बताना। उसके बाद जो है, आखिर हम लोग ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, है ना। का हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है कि हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारे अंदर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मतलब जो भी इस पावर प्लांट के लिए काम कर रहा है, यानी कि उनकी सारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना। सारे कॉन्ट्रैक्टर की अपनी अपनी जिम्मेदारी भी है, बट बीएचईएल चाहती है कि हमारे अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे लोग सुरक्षित रहें। और इसी व्यू से आप लोगों को यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, ताकि समझाया जाए, बताया जाए, और जिससे कि एक्सीडेंट बहुत ही कम हो। उसके बाद आप लोगों को समय समय पे ट्रेनिंग दी जाएगी, समझाई जाएगी, बताई जाएगी बहुत सारी चीज़ें, जिससे कि आपका सुरक्षा संबंधी आदतों का विकास हो, ये कंपनी चाहती है। ठीक है। उसके बाद जो है, आपको यहाँ पे जो भी सेफ्टी के रिसोर्सेज होंगे, जो ज़रूरत सामान्य हैं, कॉन्ट्रैक्टर देगा, सब देंगे, जिससे कि आपकी ज़रूरत पूरी हो पाए। तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर भी है, जैसे आग लग जाए, कोई कट जाए, छिल जाए, कुछ ऐसा हो घटना, तो इमरजेंसी प्रोसीजर भी है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ फायर की घटना होती है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बोतल रखा है, जगह जगह पे फायर पॉइंट है, वहाँ से बोतल लेके बुझा सकते हैं। अब फायर का क्लास ए है, बी है, सी है, उस क्लास के अनुसार उसके ऊपर लिखा रहता है, उसके अनुसार उस बोतल का प्रयोग करके फायर सिलेंडर का आग को बुझा देना, है ना। ये जगह जगह पे आपको मिलेगा। और छोटा आग हो तो हम उससे बुझा सकते हैं, नहीं तो फिर फायर फाइटिंग वाले को कॉल करना है। इमरजेंसी नंबर आपको जगह जगह आपके साइटों पे मिलेगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो है, आपको यहाँ पे क्या क्या खतरे हैं। पावर प्लांट बन रहा है तो यहाँ पे हर तरह का काम हो रहा है। अभी पावर प्लांट ये आधा स्टेज में है, आधा बन चुका है, आधा बन रहा है। तो यहाँ पे आपको एक गड्ढे खुदाई की काम हो रही है, यानी कि एक्सकवेशन का भी काम हो रहा है। यहाँ पे सिविल वर्क भी हो रहा है सारा। यहाँ पे लंबे लंबे कॉलम उठाए जा रहे हैं, ऊंचाई पे भी काम हो रहा है, बीम पे भी लोग के चढ़ के काम कर रहे हैं। कोई कहीं वेल्डिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई फिटिंग कर रहा है, कहीं कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, तो कहीं उधर कूलिंग टावर बन रहा है, कई जगह पे पाइलिंग हो रहा है, मतलब ज़मीन में होल करके उसमें कंक्रीट भरना, ये भी हो रहा है। कई जगह टैंक बन रहे हैं, कई जगह पे हाइड्रा आ रहा है, जा रहा है, क्रेन से लिफ्टिंग हो रहा है, और कई जगह पे माल की ढुलाई के लिए ट्रेलर ट्रक चल रहे हैं। मतलब कि हर तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। ऊंचाई पे काम करने के लिए स्काफोल्डिंग का प्रयोग करें, भाड़ा जिसको बोलते हैं,
वो भाड़ा पे लोग चढ़ के काम कर रहा है। मतलब आप देखोगे कि हर तरह का एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। तो जितने तरह का काम ज़्यादा होगा, ऊंचाई पे काम ज़्यादा होगा, खतरा उसी तरह से ज़्यादा होगा। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि अगर हाइट पे काम करना है तो हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए। अगर हाइट पे काम करना है और हाइट जो है हमारा 1.8 मीटर से ज़्यादा है, मतलब कि लगभग मान लो हमारी हाइट से ज़्यादा है, हमारा हाइट लगभग 1.67 ऐसा रहता है ना, हमारे हाइट से ज़्यादा है, अगर हम ऊपर में चढ़ के काम कर रहे हैं तो हमको फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करना है। फुल बॉडी हार्नेस का मतलब जैसे देखिए वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट लटकाया गया है ना, उसको पहनना है और पहन के तभी ऊंचाई पे चढ़ना है। और उसमें डबल हुक है, डबल लाइन यार्ड उसको बोलते हैं, उसको फंसाना है। एक हमेशा फंसा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि गिरेंगे तो आप उसमें लटक जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। तो आपको फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग करना है हाइट पे काम करने के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़। अगर गार्ड रेल नहीं, अगर गार्ड रेल है वहाँ पे तो फिर ज़रूरत नहीं है। सीढ़ी बढ़िया है, उसमें हैंड रेल लगे हुए हैं, उस पर आप चढ़ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। कई प्लेटफॉर्म पे गार्ड रेल लगा है, मतलब कि बीच का गार्ड, मतलब मिड रेल और टॉप रेल, 2 रेल लगा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट एकदम लगाना है। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको। उसके बाद जो है हाइट पे जब भी काम करना है तो हमें कोई सामान को नहीं गिराना है। इसके लिए बोरे में भर के सामान लेके जाना, चाहे बैग में, देख रहे हो ना उसमें फुल बॉडी हार्नेस में आप देख रहे हो बैग है साइड में, उसमें टूल वगैरह के लेके जाना है। और कहीं भी ऊपर से कुछ भी सामान नहीं गिराना। तो ये हाइट पे काम करने का नियम है कि आपको जब भी ऊपर चढ़ना है तो अपनी देख लेना है कि किस तरह का सिचुएशन है, उसके अनुसार चीज़ों को प्रयोग करना है। कई जगह पे क्या होता है, हम लोगों को फॉल बैक अरेस्टर का प्रयोग करना पड़ता है। कॉलम वगैरह पे जब चढ़ते हैं, सीढ़ी खड़ी है उसके ऊपर चढ़ना है, एक रस्सी होता है, उसमें हम लोग एक फॉल बैक अरेस्टर लगाते हैं, फंसाते हैं और सीधे सीधे चलते जाता है। तो उसका भी जहाँ ज़रूरत हो उसका भी प्रयोग करना है। ये आपके कॉन्ट्रैक्टर आपको देंगे और आप उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप गड्ढे खोदने में जा रहे हो तो गड्ढा जब खोदते हैं तो क्या करना होता है हम लोगों को, कोई उसमें गिरे नहीं, इसके लिए उसको घेरना पड़ता है, बैरिगेशन करना पड़ता है। तो जनरली 1.5 मीटर दूर पे ही आपको गड्ढा का घेराव करना है, यानी कि अपनी हाइट के दूरी इतनी के बाद ही घेराव करना है, ताकि उसमें आदमी को पता चले कि वहाँ पे गड्ढा है और हमें नहीं जाना है उधर। नहीं तो आप नहीं घेरोगे तो क्या होगा, कोई आदमी गिर सकता है। और कोई मिट्टी आप निकाल के उधर साइड में नहीं रखना है, क्योंकि मिट्टी फिर उसमें दोबारा गिर सकता है। और उसको तिरछा भी काटना है, नहीं तो मिट्टी क्या होगा, आपके ऊपर पलट जाएगी। ये छोटी छोटी सावधानी है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आपको ये सारी चीज़ें करना है। उसके बाद जो है आपको वेल्डिंग कटिंग भी बहुत सारे लोग करेंगे। तो वेल्डिंग कटिंग के दौरान क्या ध्यान देना है, वेल्डिंग कटिंग में स्पार्क निकलता है, आग निकलता है, और उससे हमेशा आग लगने का खतरा रहता है। और आग न लगे इसके लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले फायर सिलेंडर के लीकेज वगैरह का चेक कर लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। कहीं कोई जलने वाला सामान आसपास में नहीं होना चाहिए। अगर जलने वाला सामान है तो हटा दीजिए, नहीं हटा सकते तो उसको फायर ब्लैंकेट से ढक दीजिए, है ना। और हमेशा एक फायर सिलेंडर बगल में रख के काम करना है, क्योंकि कभी आग लग जाए तो हम आसानी से बुझा सकते हैं। तो और ये सारा काम जब हम करते हैं ना, तो आपका जो सुपरवाइजर इंजीनियर होगा वो परमिशन भी लेगा, यानी कि परमिट लेगा। और परमिट किससे लेगा, यहाँ पे कौन है ना, तो उससे परमिट लेगा और परमिट लेके काम करेगा। उसके बाद जो है स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग मतलब क्या है, भाड़ा। हम लोग टेम्पोररी भाड़ा बनाते हैं ना, कुछ क्षण के लिए भाड़ा बना के चढ़ के काम करना होता है। छोटे समय काम करना सीढ़ी से काम कर लेते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय होता है तो हम लोग भाड़ा बना के काम करना पड़ता है। तो जब हम भाड़ा बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि जो भाड़ा है वो एकदम समतल जगह पे हो, भाड़े पे सीढ़ी सही से लगा हो, सीढ़ी बंधा हो, सारे पाइप अच्छे से लगे हुए हों। भाड़ा जब बना रहे हैं ऊपर में तो उसका गार्ड रेल, मिड रेल, सब टॉप रेल मिड रेल दोनों हो, क्योंकि हम अगर मिड रेल नहीं रहेगा, टॉप रेल तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे। तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, एक तो होता है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना, और एक 525, यानी कि एक घुटने के इतना और एक कमर के इतना लगभग हमको पाइप लगाना है, ताकि हम गिरे नहीं और कुछ सामान ना गिरे। इसके लिए हम लोग बगल में एक बोर्ड भी लगाते हैं लकड़ी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टो बोर्ड। क्या बोलते हैं, टो बोर्ड। 150 mm का होता है। तो इतनी चौड़ाई एक पट्टी लगा देना है, ताकि कोई सामान हम प्लेटफॉर्म पर रखें तो इधर
पैर से लगे और गिर न जाए किसी के सिर के ऊपर। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हम लोगों को लेना है। और स्कार्फ होल्डिंग कोई भी खड़ा करेगा तो वो आदमी के पास जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं रहेगा तो सही से खड़ा नहीं करेगा, आप जब चढ़ोगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा नीचे में। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ पाइलिंग का भी काम चल रहा है। पाइलिंग मतलब क्या होता है, ज़मीन में होल करते हैं उसको, और उसमें क्या होता है कि अगर उसको घेरे नहीं तो उसमें कोई आदमी गिर सकता है। मशीन से भी थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि वो पाइलिंग कर रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि लिफ्टिंग का काम चल रहा है। क्रेन से सामान उठाएंगे, विंच मशीन से सामान उठाएंगे, यही करते हैं ना, हाइड्रा से सामान उठाते हैं। तो ये सब उठाने के टाइम में देखना है कि गाड़ी एक सही जगह पे हो, बराबर जगह पे। उसके बाद वो मिट्टी मजबूत हो, है ना, नहीं है तो पटरा मतलब उसके ऊपर प्लेट नीचे लगाते हैं ना अच्छे से। और जो सामान उठा रहा है उसका कैपेसिटी सब ठीक ठाक है कि नहीं, यानी कि हमारा क्रेन का कैपेसिटी लोड के अनुसार होना है। और हमको उसमें रस्सी बांधना है ताकि सामान इधर उधर न भागे। और ये सब काम वही करेगा जिसकी जानकारी हो, जिसको जानकारी ना हो उसको नहीं करना चाहिए। तो लिफ्टिंग में भी हमें ज़्यादा मौसम ख़राब हो, पानी आए तो उस समय लिफ्टिंग नहीं करना, ज़्यादा हवा चले तो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। और सही सीलिंग बेल्ट का प्रयोग करें जितना कैपेसिटी है, और अगर कटा फटा हो तो उसको हटा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि हम लोगों को लिफ्टिंग के टाइम में हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग सिविल का काम करते हैं फाउंडेशन में, उसमें फाउंडेशन बनाएंगे, सरिया वगैरह निकालते हैं ना, तो हम लोग को सरिया जब ऐसे खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर कैप लगा देना चाहिए। देख रहे हैं ना वहाँ पे कैप लगा हुआ है उस तरीके से कि कोई आदमी उसके ऊपर गिर न जाए। और ऐसा कहीं हो तो उसको घेर देना चाहिए टेप से, कॉशन टेप से, नहीं तो कुछ पाइप वगैरह से भी घेर देना चाहिए जिससे कि कोई आदमी उसके ऊपर जाके गिर न जाए, है ना। तो हमको वहाँ पे कुछ सावधानी लेना है, अगला फिर देख के चलेगा, है ना, लेकिन हमको भी एक वार्निंग साइन वहाँ पे लगाना चाहिए। अब आप देखेंगे कई जगह पे सैंड ब्लास्टिंग हो रहा है। सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? सैंड ब्लास्टिंग होता है कि हम लोग सैंड से बहुत सारे जैसे बालू टाइप का होता है ना, उसमें उसको पाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। पाइप का ऊपर जो रस्ट आ जाता है, जो उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसको क्लीन करते हैं उसे पेंट करने के लिए। तो उधर अगर कैसा काम हो तो हमें उसके आसपास नहीं जाना है, वो घेरा हुआ रहना चाहिए अगर कोई काम कर रहा है तो, ताकि उसका डस्ट जो है हमारे नाक में न आए। अगर आसपास में काम करना भी तो हमको डस्ट मास्क लगा के काम करना है ताकि कोई दिक्कत न हो। फैब्रिकेशन में भी आप देखेंगे सामान का इधर से उधर ले जाना ले आना होगा, तो हमें क्रेन मतलब हाइड्रा के सामने नहीं चलना है। हमेशा टैग लाइन बांध के, एक रस्सी बांध के चलना है जिससे कि हम लोग अचानक से उसके सामने गिर न जाए, है ना। बिजली का काम जब हम करेंगे साइड पे, हमारे यहाँ बिजली के भी बहुत सारे काम हैं, बिना बिजली के तो काम चलने नहीं, ग्राइंडर वेल्डिंग सब तो बिजली से ही चलना है। तो हमें वह काम जो इलेक्ट्रीशियन के लिए बना हो वो काम आपको नहीं करना है। जैसे कुछ तार को छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ कनेक्शन अपने से नहीं करना है, वह इलेक्ट्रीशियन आएगा वो कनेक्शन देगा। लेकिन वेल्डर वगैरह होते हैं वो जो होल्डर लगाएंगे, रॉड लगाएंगे, वो सब उनका काम होता है, करंट एडजस्ट करते हैं ना। तो हम लोगों को जो वेल्डर हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन मशीन को बंद करके ये सारा काम कर लेना है। बाकी कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, कनेक्शन भी नहीं लेना है। देखना है कि वहाँ ELC भी है कि नहीं जिससे आप कनेक्शन ले रहे हो, बोर्ड वोर्ड सब ठीक ठाक है कि नहीं, वो इलेक्ट्रीशियन से ही कंफर्म कर लेना है। तो आप जिस काम के लिए हो उस वही काम करना है। दूसरा काम में जब तक पूरी तरह से जानकारी ना हो जाए तब तक उसको छूना नहीं है। और जानकारी कब होने के लिए हम आपको चेक करेंगे, फिर जानकारी अगर होगी तब हमको कह सकते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं, ऐसे आपको काम नहीं करना है। तो इलेक्ट्रीशियन का काम इलेक्ट्रीशियन ही करेगा, आपको बिजली के तारों से छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ भी अगर कुछ कट जाता है, कुछ छिल जाता है, ऐसे तो हम लोग सावधान रहेंगे तो कभी भी कुछ ऐसा होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा चांस हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट एड सेंटर है, आप लोग वहीं से आए हैं ना मेडिकल करवा के, क्योंकि हाइट वर्क पे काम करने के लिए मेडिकल, चाहे कोई भी नया आदमी आता है तो उसकी मेडिकल करना जरूरी होता है। वो शारीरिक रूप से ठीक है कि नहीं है, कोई उसका दिक्कत तो नहीं है, BP हाई तो नहीं है ना, मतलब फिट है तभी हम काम के लिए रख सकते हैं। नहीं तो अनफिट रहेगा तो वो कुछ गलत नहीं करेगा, फिर भी उसके साथ घटना हो सकता है। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें चेक होती हैं। हाइट पे काम करने के लिए हाइट पे चढ़ा के वर्टिगो टेस्ट होता है, जिसमें उसका BP चेक किया जाता है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है मतलब कि वो आदमी काम करने के लिए फिट नहीं है, उसको चढ़ रहा है तो हाइट से डर लग रहा है, उसका पैर काँप रहा है, और ऐसे आदमी को हाइट पे चढ़ना मतलब कि अपने आप में उनको खतरा है।
तो इन सब चीज़ों के बाद ही हम लोग रखते हैं। फिर भी अगर काम में दौरान कुछ ऐसा कट जाता है, छिल जाता है, तो हम लोगों को फर्स्ट एड सेंटर को कॉल करना है, वहाँ जाना है और अपना बैंडेज पट्टी करवा सकते हैं। समझ रहे ना। और भी कुछ बड़ा होगा तो हमारा एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का नंबर है, उसको कॉल करके बुला सकते हैं और हम लोग जा सकते हैं। यहाँ भी इलाज हो सकता है या नियरेस्ट जो हमारा हॉस्पिटल है जिससे कि टाई अप है, वहाँ पे जाके इलाज करा सकते हैं। ठीक है, कुछ इमरजेंसी, लेकिन हम लोग इमरजेंसी आने ही नहीं देंगे। हम लोग सारी सावधानी रखेंगे जिससे कि किसी को भी न चोट लगने देंगे और ना हम अपने आप को लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी है और नर्स भी है ना, 2 मेल नर्स है ना, लड़का नर्स है ना, तो यहाँ पे तो वो लोग भी जो है आपकी इसी काम के लिए रखे गए हैं। यहाँ पे जगह जगह आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे जानते हैं कि हर चीज़ें उतनी व्यवस्थित नहीं रहती हैं, लेकिन जगह जगह टैंक में पानी भर के रखा गया है और उसके ऊपर लिखा गया है पीने का पानी। पीने का पानी लिखा गया है मतलब वो पीने का है और उसी को है आपको पीना है। जो हाथ धोने का पानी है उसको नहीं पीना है, नहीं तो क्या होगा, आपका तबीयत खराब होगा। और जब भी खाना खाना है तो जो सही जगह है जहाँ पे धूल मिट्टी नहीं आ रहा हो, जो शेड वगैरह कहीं बना हो जहाँ जगह जगह पे, तो उसमें शेड में बैठ के आपको खाना है, वो भी हाथ धो के ही खाना है। यहाँ का मिट्टी जो है वो राख है, मतलब कि पहले के पावर प्लांट का ये ऐश फील्ड है, मतलब कि राख भरा है। तो ये मिट्टी जो है नॉर्मल मिट्टी नहीं है, और आप देखेंगे इसमें जंग जल्दी लग जाता है, तो हमारे अगर नाक में जाए, मुंह में जाए, तब भी हमें नुकसान हो सकता है। तो हमें हाथ धो के ही खाना खाना है बढ़िया से, ताकि हमारा तबीयत खराब न हो। उसके बाद जो है जैसे बॉयलर वगैरह पे काम करेंगे तो वहाँ ऊपर में भी बाथरूम जाने का, पेशाब करने का जगह बना हुआ है ना, तो आप लोगों को उधर ही करना है, ऐसे जगहों पे नहीं करना है जिससे कि ऊपर से नीचे तक आ जाए, है ना। तो आप लोगों को सही जगह पे, बाहर में भी आप कर रहे हैं तो कहीं एक खास जगह पे ही, मतलब कि हम जहाँ खाना खा रहे हैं ऐसे जगहों पे नहीं, जो जगह बना है उसी जगह पे आपको ये सब भी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग साइड पे जब जाते आते हैं तो रोड के किनारे से ही चलना है अपने साइड से, और बीच से नहीं, मतलब कि गाड़ी आती जाती हैं तो हमें एक जो आदमी के चलने का जगह बना है उधर ही चलना है। रोड बीच में चलेंगे तो गाड़ी आती जाती रह रही है तो कभी भी चांस होता है कि हमें चोट लग जाए। तो जो आने जाने का रास्ता बना हो, जिधर मतलब कि एरिया, मतलब वो आने जाने के लिए बना हो, जिधर कुछ टेप नहीं लगा हो, बैरिगेशन टेप या कॉशन टेप, उधर नहीं जाना है। जो आपके आने जाने के लिए सही जगह हो उधर से ही आना जाना है, जिससे कि किसी तरह खतरा न हो। उसके बाद जो है आपको किसी तरह का साइड पे एक्सीडेंट देखने को मिलता है, किसी को चोट लगता है, तो आप लोगों को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। क्या करना है, बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो उस तरह का घटना फिर दोबारा होगा, है ना। मान लेते हैं कि एक आदमी को बिजली का झटका लग गया, तो बिजली का झटका अब लग गया, बताए नहीं, तो उस तार से फिर दूसरे आदमी को भी झटका लगेगा, है ना। तो हम लोगों को बताना है। बताएंगे तो आप किसको बताना है, अपने सुपरवाइजर को, अपने सेफ्टी ऑफिसर को आप बताएंगे। वो लोग फिर से न हो इसके लिए वहाँ पे जाके वो लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि क्यों भाई ऐसा हो रहा था, और उसको ठीक करेंगे जिससे कि दोबारा ये गलती नहीं होगा। तो ये एक तरीका है, हम लोग को रिपोर्ट जरूर करना है, चुप नहीं रहना है। चाहे वो नियर मिस हो, मतलब कुछ घटना होते होते बच गया, कोई सामान ऊपर से गिराया, हमको चोट नहीं लगा, लेकिन फिर भी इसको भी बताना है, क्योंकि आज चोट नहीं लगा कल तो लग सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो किसी तरह का भी कुछ भी हो आपको ज़रूर बताना है, छुपाना नहीं है। उसके बाद जो है आपको कोई भी साइड पे दिक्कत हो रहा है, आपका जो सेफ्टी ऑफिसर होगा, जो सुपरवाइज़र होगा, जो आपका मैनेजर होगा, उनको बताना है जो भी प्रॉब्लम है, जिससे कि वो समझ पाए कि आपकी क्या दिक्कतें हो रही है और उसको सुधार किया जाए, है ना, उसको ठीक किया जाए। तो आपको ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। साइड पे कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको कुछ सिगरेट, आपको शराब, ये सब चीज़ें, नशीले चीज़ों का नहीं खाना पीना है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना है। उसके बाद जो है आपको कुछ भांग जो काम है उसके अनुसार पहनेंगे। जैसे एक रिगर क्या पहनेगा, एक रिगर कॉटन के ग्लव्स पहनेगा, है ना, कपड़ा वाला ग्लव्स पहनेगा। वो क्या पहनेगा, शोल्डर पैड पहनेगा, जिससे सामान वामान उठा के लेके जाएगा, है ना, पैड पहनता है ना, वो पहनेगा। और क्या पहनेगा, एक रिगर चश्मा पहन सकता है, कोई आंख में कुछ सामान ना पड़े, है ना, जरूरत पड़े तो। और क्या पहन सकता है, कहीं ज़्यादा साउंड है तो कान में लगा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं ना वहाँ चीज़ें। तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप पहनो। जैसे एक वेल्डर को क्या पहनना चाहिए, एक वेल्डर को लेदर का एप्रॉन पहनेगा, पूरा
पैर जो लेग गार्ड होता है वो लगाएगा, है ना। उसके बाद जो है वो शील्ड आपका क्या बोलते हैं, फेस शील्ड लगाएगा, वेल्डिंग का जो शील्ड आता है उसमें जो लेंस होगा, जो ग्लास होगा वो सही नंबर का होना चाहिए, जैसे 11 नंबर का लोग पहनता है। तो ये सब चीज़ें उनको, ग्लव्स भी जो है वो कॉटन का नहीं चलेगा, वो लेदर वाला पहनना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो जिसकी ज़रूरत है। अब एक हाइट पे कोई काम करने जा रहा है फिटर, उसको क्या पहनना पड़ेगा, उसको चाहिए सेफ्टी बेल्ट, है ना, कंपलसरी। और क्या चाहिए उसके लिए, उस बाकी ये तीनों चीज़ तो चाहिए जो है, ये चाहिए, है ना। अगर कोई गैस कटिंग काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको फेस शील्ड टैच चाहिए, उसको फिर लेदर का ग्लव्स चाहिए। कोई पेंट कर रहा है उसके लिए क्या चाहिए, मास्क चाहिए, उसको आपका रबड़ वाला ग्लव्स चाहिए, है ना। जो बिजली का काम करेगा उसको रबड़ का ग्लव्स चाहिए, रबड़ वाला शू चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि काम के अनुसार हमारा अलग अलग पीपीई हो रहा है, तो उसी के अनुसार आपको वो चीज़ें को लेना है, प्रयोग करना है। और जहाँ ज़्यादा साउंड है, जहाँ बहुत आवाज़ आ रहा है, कान लगता है कि फट जाएगा, वहाँ पे ईयर प्लग या ईयर मफ देख रहे हैं ना फोटो में, वो चीज़ लगाना है। तो जैसा सिचुएशन हो उसी के अनुसार आपको ये चीज़ों को लेके अपने कॉन्ट्रैक्टर से मांगना है, या वो खुद देंगे और आपको पहनना है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं नहीं करना है। ज़्यादा जोखिम का मतलब क्या है, जिसमें जान जाने का खतरा हो। जैसे एक आदमी हाइट पे काम करने के लिए तो बोला जा रहा है, लेकिन उसको बेल्ट ही नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पे काम करेंगे हम, नहीं करेंगे। तो ये हम देखना है कि जहाँ हाई रिस्क है वहाँ पे हम काम नहीं करना है हमें। उसके बाद जो है आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी कुछ जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी नियम बताया जाए, जिस तरीका से भी बताया जाए काम करने के लिए, उसी तरीके से काम करना है। उसके अलावा दूसरे तरीके से काम नहीं करना है। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है आपकी, दूसरी जिम्मेदारी है कि आपको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपी जो आपको दिया जाए पहनने के लिए वही पहनना है। जिस तरीके से कहा जाए पहनने के लिए उसी तरीके से पहनना है, अपने मन मर्जी से नहीं पहनना है। जैसे हेलमेट पहने तो चेन स्ट्रिप लगाना, जैकेट अच्छे से पहनना, जूता पहनना तो उसके फीते अच्छे से बांधना, सेफ्टी बेल्ट दिया जाए लगाने के लिए तो जिस तरीके से बोला जाए लगाने के लिए उसी तरीके से लगाना, उसी तरह से उसका प्रयोग करना। तो ये हमें ध्यान देना है। और तीसरी क्या आपकी जिम्मेदारी है, तीसरी जिम्मेदारी है कि आपकी अपनी सुरक्षा, आपकी अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के लोग जो आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। बात समझ गए। जैसे मैं यहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ, हमारे वेल्डिंग से उधर एक आदमी पेंट कर रहा है, उसमें आग लग सकता है, तो उसमें आग न लगे ये जिम्मेदारी हमारी। बात समझ गए ना। जिससे हम हमारे काम से वो प्रभावित नहीं हो सकता, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम ऊपर में काम कर रहे हैं फिटिंग का, हमारा कोई सामान गिरेगा तो किसी के सिर पे गिर जाएगा, तो नीचे से कोई आए जाए नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी। अगर नीचे में किसी को चोट लगता है तो किसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप ही के काम से चोट लग रहा है ना। तो क्या बताया मैं कि आपकी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी, माने आपको चोट न लगे ये भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आपके आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं जो कि आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। और चौथा क्या है कि कुछ भी ऐसा आपको चोट लगे या किसी को भी चोट लगे या कोई भी एक्सीडेंट हो या नियर मिस हो, कुछ भी ऐसा घटना हो, आपको रिपोर्ट करना है, बताना है। और किसको बताना है मैंने बता दिया आपको। अगर ये आप नहीं बताते हैं तो आप अपना जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं। उसके बाद अगली जिम्मेदारी आपकी क्या है कि कुछ भी ऐसा चीज लगता है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, माने खतरा, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो अनसेफ है, असुरक्षित है, और वहां पे अगर कोई आदमी जाए तो उसको क्या चोट लग सकता है, तो ऐसे चीजों को, असुरक्षित जो कंडीशन है, अनसेफ कंडीशन, उसको ठीक करना है। और अगर ठीक नहीं कर सकते तो आपको बताना है। किसको बताना है? अपने सुपरवाइजर को, अपने सेफ्टी ऑफिसर को। जैसे मान लेते हैं कि बिजली का तार अभी कट गया है ना, हम लोग एक ग्राइंडर यूज कर रहे थे, उसका तार कट गया, और अगर तार कट गया तो क्या हो सकता है, हमको नहीं झटका लगेगा बिजली का, किसी दूसरे को तो लग सकता है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है या तो इसको टेप लगा दें, लेकिन क्या आप इलेक्ट्रीशियन हैं? नहीं हैं, तो आप करने जाएंगे तो आपको भी झटका लग सकता है, आपके पास टेप होगा भी नहीं, इंसुलेशन टेप।
तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को नहीं कर सकते तो आपको अपने सुपरवाइजर को बता देना है, वो इलेक्ट्रीशियन से ठीक करवा देगा। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि आप हाइट पे काम कर रहे हो, एक वहाँ पे कोई रॉड रख दिया है, बॉयलर के ऊपर काम कर रहे हो, एक रॉड रख दिया है, वो रॉड क्या होगा, किसी का पैर लगेगा, वो नीचे गिर जाएगा। वो नीचे गिरेगा तो जितने भी नीचे लोग काम करते आएंगे सबको चोट करते हुए आएगा नीचे तक। तो हमको क्या करना है, वैसे में इस रॉड को कहीं हटा के सुरक्षित जगह पे रख देना, क्योंकि ये तो कर सकते हैं ना हम, तो हमको ऐसा करना है। तो ये 5 जिम्मेदारी हमने बताया। अगर ये 5 जिम्मेदारी आप लोग पूरा करते हो, हर एक आदमी पूरा करता है, तो पूरी साइट हमारी सुरक्षित है, किसी को भी एक छोटा सा खरोच तक नहीं आएगा। और सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अगर आप, मैंने जो भी नियम बताए, अगर उस नियम का आप पालन नहीं करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग किसी को भी यहाँ पे सुरक्षित काम करने के लिए बुलाए हैं और सुरक्षित काम करने के लिए नहीं। क्योंकि चोट लगेगा तो उसी आदमी को लगेगा, दुख सबको होगा, तो इसीलिए आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है, आपके कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लग सकता है, और अगर आप फिर भी आप नहीं सुधरते हैं तो आपको यहाँ से निकाला भी जा सकता है। तो ये हमारा सबसे लास्ट है निकालने का। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई आदमी यहाँ पे असुरक्षित काम करने के लिए आया है, सबको अपना जान प्यारा है, और कोई आदमी किसी को अपने आप को चोट लगाने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन गलती से कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो भी हम अपने आदतों को सुधार करें, एक सुरक्षित आदत का विकास करें, तो हमें नहीं लगता है कि एक आदमी को भी छोटा सा खरोच आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे सुरक्षित काम करना है। मतलब सारे लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई, आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। आप लोग कहाँ से आए हैं? झारखंड से। तो आप लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई एमपी से आता है, कोई उधर पंजाब से आता है, कोई इधर आंध्रा के हैं, कोई तमिलनाडु का है, अलग अलग सब आते हैं। और हमें नहीं लगता है कि आप यहाँ पे काम करने आए हैं तो कोई घूमने के मूड से आया होगा। सारे लोग एक ही काम के लिए आए हैं, पैसे कमाना। और पैसा कमाना तभी संभव हो पाएगा जब हमारा हाथ पैर सुरक्षित हो, क्योंकि हाथ पैर सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी कंपनी काम नहीं देगा। तो काम लेने के लिए हाथ पैर चाहिए, और हाथ पैर सब सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको सुरक्षा के सारे नियम को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाते हैं तो कल के दिन चोट लगेगा। अगर हम भगवान न करे लेकिन फिर भी अगर हम अपंग हो गए तो हमको कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा, और हमारा जीवन आज इतना खुशमय चल रहा है, कल हमारा जीवन ऐसा नहीं रहेगा। और जिस परिवार को हम लोग कमा के खिला रहे थे, कल वही परिवार जो है उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, और आपका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसको। और आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, आपके माता पिता अगर बूढ़े हैं तो उनकी सेवा नहीं हो पाएगा, और पैसे से तो सारा चीज़ होता है। मतलब पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन, और खुशी नहीं रहेगी। तो इसीलिए सिंपल सा है कि आप लोग सुरक्षा के नियम अपनाएं, और यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं पैसे कमाने के लिए वो करें। और दूसरा कोई चीज़ जो है यहाँ पे हमको किसी तरह का पेन, किसी तरह का चोट लेके नहीं जाना है। तो इसी विश्वास से हम लोग को काम करना है, और हम हमेशा जो है ये सब जो हमने सुना अभी उसको अपने जीवन में उतारना है। हो सकता है कि कुछ लोग नए होंगे तो उनको अटपटा लगेगा, हेलमेट पहनना, जूता पहनना, ये सब अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आदत बन जाएगा। बहुत सारे लोग जब पहली बार हेलमेट सीट पर रखे होंगे तो उनको खुजली होता होगा, निकाल कर रखने का मन करता होगा, खुद हमें भी होता था स्टार्टिंग में। लेकिन जब हम यही चीज़ कुछ दिन करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारा हैबिट बन जाता है, आदत बन जाता है। और एक बार आदत बन गया तो हम कभी भी जीवन में असुरक्षित काम को नहीं करेंगे, और एक बार अगर आदत बन गया तो हम पूरा जीवन सुरक्षित रहेंगे। तो हमें सुरक्षित आदतों का विकास करें, और आप लोग शपथ लीजिए कि हम लोग आने वाले समय में सुरक्षित तरीके से काम करेंगे। बोलिए, मैं शपथ लेता हूं कि मैं सुरक्षित तरीके से ही काम करूंगा और सुरक्षित तरीके से काम नहीं करूंगा। ओके, धन्यवाद।